मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप? आज हम अपना केमिस्ट्री का स्टेट्स ऑफ मैटर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन क्या कहता है? डाल्टन कहता है इफ टू और मोर गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली आर एनक्लोज इन अ वेसल, जो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगी और उनको एक वेसल में एनक्लोज कर दें, जैसे कि हमने हाइड्रोजन को एनक्लोज कर दिया और ऑक्सीजन को एनक्लोज कर दिया, तो उसका टोटल प्रेशर जो होगा, गैसेस जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी वो क्या होगा? सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। सम में उनका प्लस होगा, किसका प्लस होगा? ऑल द गैसेस। जैसे कि हमने कौन कौन सी गैस लिया? हमने लिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? हाइड्रोजन का प्रेशर प्लस ऑक्सीजन का प्रेशर, और अगर कोई थर्ड गैस भी है प्लस सो ऑन उसका नेक्स्ट प्रेशर। अब हम देखेंगे ये कैसे है। हमने हाइड्रोजन ले ली है, हाइड्रोजन का प्रेशर आप देख सकते हैं कितना है? 50 mm। उसके बाद ऑक्सीजन का प्रेशर है 100 mm। जब दोनों को एक ही कंटेनर में एनक्लोज किया तो उनका टोटल प्रेशर बन गया है 50 + 100 दैट इज 150 mm। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 150 mm बन गया। तो डाल्टन क्या कहता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर। अब एप्लीकेशंस है डाल्टन लॉ की। डाल्टन क्या कहता है? इन डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, अगर कोई ड्राई गैस है उसका प्रेशर डिटरमाइन करना हो तो कैसे करेंगे? ये हमने एक apparatus सेटअप किया है। इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर लेके ये हमने इस तरह से कंटेनर सेटअप किया है और यहाँ पे हमने एक गैस पास किया है जो कि ड्राई है। यहाँ पे ये सारा हमने क्या लिया है? वाटर। वाटर के अंदर से जब ड्राई गैस पास होती है तो क्या होता है? वो गैस ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? मॉइस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मॉइस्ट हो जाएगी। अब वो गैस मॉइस्ट के ऊपर आ गई है तो हमारे पास क्या हो गया? पी गैस, यानी प्रेशर ऑफ द गैस। ऊपर तो गैस प्लस वाटर वेपर है ना, तो यहाँ पे क्या कलेक्ट हो गया? प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स। वेपर्स भी गैस की फॉर्म में है, दोनों ही यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। तो टोटल क्या बन गया हमारा? ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया है। ठीक है, अगर P और P डैश आर द प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस एंड ड्राई गैस एट टेम्परेचर T डिग्री C and small p is the aqueous tension at that temperature, then by the Dalton's law of the partial pressure क्या है हमारा? P capital that is total pressure, it is equal to the pressure of the moist gas is equal to the pressure of the dry gas plus P aqueous tension, जो aqueous tension होगी। अब ये P हमारा क्या है? P डैश क्या है हमारा? ड्राई गैस का। ड्राई गैस का किसके बराबर हो जाएगा? मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। ऑब्वियसली मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन कर देंगे तो ड्राई गैस कहाँ जाएगा? तो P ड्राई गैस इज इक्वल टू P मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। P ड्राई गैस किसके बराबर आ गया? P मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन है इसकी इन कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए अब आपको पता है सबको कि हमारे पास ये जो टर्म है PV इज इक्वल टू nRT, ये क्या है? हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? PV इज इक्वल टू nRT। तो PA क्या है? प्रेशर ऑफ द एयर। डाल्टन क्या कहता है? टोटल प्रेशर गैसेस का होता है सम ऑफ द A B C, कोई भी गैस हो सकती है। तो फॉर गैस A, अगर A गैस एक लेते हैं उसके लिए PA इज इक्वल टू NA is multiplied by RT upon V। इस तरह PB is equal to NB RT upon V। इस तरह PC NC is equal to RT upon V। अब डाल्टन लॉ जब अप्लाई कर देंगे तो P क्या हो जाएगा? PA plus PB plus PC and so on, जितना मर्जी गैसेस ले लो। तो किसके बराबर हो जाएगा? RT upon V कॉमन आ जाएगा, NA plus NB plus NC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? जो PA है इसको अगर हम टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दें, जैसे ये P हम A हमारा अगर नीचे चला जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Na, Pa के साथ Na नंबर ऑफ मोल्स और P क्या है? टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे Na प्लस Nb प्लस Nc। अब ये Na अपॉन Nb प्लस Nc यानी ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस हैं। तो ये किसके बराबर है? दिस इज मोल फ्रैक्शन। आप सबको पता है दिस इज मोल फ्रैक्शन, तो x ए क्या है? ये मोल फ्रैक्शन XA। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, अब क्या हमारे पास टर्म क्या बन गई? PA अपॉन P इज इक्वल टू XA। तो PA किसके बराबर है? ये P इधर चला जाएगा, PA इज इक्वल टू XA इंटू P। सिमिलरली PB इज इक्वल टू XB इंटू P। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस।
ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? आप सबने 9th क्लास में किया हुआ है गैसेस की प्रॉपर्टीज, यही बस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ गैस क्या है? आप सबको पता है, एक्सपेंसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विफेक्शन, लो डेंसिटी, डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन एक्सेट्रा। ये हमारी क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज है गैस की। ठीक है, तो अब ये जनरल प्रॉपर्टीज गैस की तो ये सब है, क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ assumptions of kinetic theory of gases। इसको हम माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस भी कहते हैं। मैं आपको पोस्टुलेट्स डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैस जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनती है, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल इन मास, साइज, डिफर इन दीज फ्रॉम गैस टू गैस। और जो भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी पर्टिकुलर गैस के, वो क्या है? वो आइडेंटिकल इन मास है, साइज है और डिफर करते हैं इन सब चीज़ों से गैस टू गैस। मतलब एक गैस के तो सेम होंगे, पर अगर दूसरी गैस ले लेंगे तो वो उसमें क्या करेंगे? डिफर करेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं वो एक दूसरे से सेपरेट करते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंसेस, सो दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। वो इतनी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कि हम कह सकते हैं कि उनका एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो जाता है? निग्लिजिबल हो जाता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम से कंपेयर करें तो उनका एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो जाता है? निग्लिजिबल हो जाता है। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर सो लार्ज दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दैम आर निग्लिजिबल। अब जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इतना ज़्यादा है कि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है? निग्लिजिबल। अब मैं आपसे गैस की बात करती हूँ, हम किसी भी गैस की बात करते हैं तो आप ये मान सकते हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे रह सकते हैं या उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी तभी एक जगह पे रह सकते हैं? ऐसा नहीं होता ना कहीं भी। अब आप एलपीजी की बात करो, जैसे आपके रसोई घर में गैस थोड़ी सी भी लीक होगी तो वो क्या हो जाएगा? उसके स्मेल जो है आपको चारों तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी पूरे घर में। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक जगह पे नहीं रह सकते और वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। अब आप देखो, जब मॉलिक्यूल्स इतने लाइट हैं कि उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन तो क्या है, वो जब एक दूसरे से टकराते हैं पर उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, तो जब ये सब नहीं है तो क्या उनकी ग्रेविटी का कोई असर पड़ता होगा? नहीं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो सपोज टू बी निग्लिजिबल। उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कोई भी असर नहीं पड़ता। Molecules are supposed to be moving continuously in different directions with different velocities। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक डायरेक्शन में कभी सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं? नहीं। अब आपको किसी भी चीज़ की खुशबू आ रही है तो क्या वो एक ही जगह पे आ रही है? नहीं, वो आपसे ऑपोजिट साइड पे भी आ रही होगी, आपके साइड वाले को भी आ रही होगी, ठीक है ना, आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी आ रही होगी, राइट हैंड साइड वाले को भी आ रही होगी। तो मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चारों तरफ मूव करते रहते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं? चारों तरफ एक दूसरे के साथ टकरा के और एक अलग अलग वेलोसिटीज़ में मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। देखो, एक बंदा है, कोई भी पर्सन है, अगर वो तेज तेज भाग रहा है और सपोज आगे कुछ आ गया तो उससे टकरा के गिर जाएगा ना, और बैक डायरेक्शन में गिरेगा। तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं। अब द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब जो गैस का प्रेशर होता है वो क्या होता है? आप इमेजिन कीजिए किसी भी चीज़ पे प्रेशर है। अगर आप एक टेबल को धक्का लगा रहे हैं तो आप क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं ना। तो आप किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वो टेबल क्या करता है? मूव करता है। ऐसे ही क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं और मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं,
टकराते हैं तो एकदम से वो ऐसा ऑब्वियसली है, वो जो जिस कंटेनर में बंद है उसकी वॉल्स के साथ भी जा जाकर टकराते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर टकराते हैं। तो वो उनकी वॉल्स के साथ टकराने की वजह से ही क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है। और इसीलिए क्या डेवलप होता है, प्रेशर जो होता है वॉल्स के ऊपर, वो उनके बार बार टकराने की वजह से होता है, जो कि वो उसकी वेसल की वॉल से बार बार क्या करते हैं, टकराते हैं। Molecules are supposed to be perfectly elastic hard spheres so that no energy is wasted. Molecules perfectly hard sphere माना जाता है ताकि उनकी कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं या वॉल से टकराते हैं तो उनकी कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, बल्कि क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी चली जाती है। अब दो मॉलिक्यूल टकराए, उसने उसको एनर्जी दे दी, उसने उसको दे दी, फिर दो टकराए, उसने उसको दे दी, उसने उसको दे दी। क्योंकि अगर उनकी एनर्जी लूज होती रहे तो आप इमेजिन करोगे एक टाइम में उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी। हाँ जी बताओ बेटे, एक टाइम में उनकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, शांत। पर ऐसा क्या होगा, क्या कभी गैस शांत हो सकती है? गैस क्या एक जगह पर टिक सकती है, बैठ सकती है, रुक सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसीलिए उनकी एनर्जी क्या है, वेस्ट नहीं होती बिल्कुल भी। The molecules are moving in different directions. They possess different kinetic energies. Molecules जो है मूव करते हैं different velocities के साथ, different directions में, different kinetic energy होती है। kinetic energy कौन सी एनर्जी होती है? The energy which is possessed by a molecule at the time of motion. जब कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उस टाइम पे उसके पास जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और रेस्ट पे जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। चलो आगे चलते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, अब इसके साथ आज हमने किया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपका होमवर्क है। आप सभी उनको बुक में से न्यूमेरिकल्स को उतारेंगे और सॉल्व करके मुझे उसकी पिक खींच के भेजेंगे। ठीक है, अपनी ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, आप उसको लगा के और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को क्या करेंगे, लर्न करेंगे सब कुछ। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।